श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी है कि हम चाहते हैं कि भगवान की सेवा करें, लेकिन भगवान की सेवा वास्तव में क्या है। तो इसी को लेके एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक गडरिया था जिसका नाम था गणेश। पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन पहलवान था। ढोर चराता और आराम से रहता था। एक बार उसने कहीं कथा में सुना कि नौकरी करनी हो तो बड़े आदमी की करनी चाहिए, तभी बेड़ा पार होता है। गणेश को यह बात जच गई। शाम को वो मुखिया के घर गया। उसने सोचा मुखिया बड़ा आदमी है और बोला, मुखिया जी राम राम। मुखिया बोले, कहो भाई गणेश, कैसे आए हो? उसने कहा, दादा एक काम सोच कर आया हूँ। बोलो क्या काम है? बोले, मेरा काम तो इतना है और आपको करना ही होगा। मुखिया बोले, भले आदमी काम तो बताओ। गणेश बोला, दादा मैंने सुना है कि नौकरी करनी हो तो बड़े आदमी की करनी चाहिए, तभी बेड़ा पार होता है, इसलिए आप मुझे नौकर रख लीजिए। मुखिया बोला, भाई गणेश, मेरे पास तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, वरना तो मैं रख लेता। गणेश ने बड़ी ही जिद की तो मुखिया ने कहा कि मेरे पास और कोई काम है नहीं, लेकिन टेकरी वाले मेरे खेत में रोज रात को रखवाली के लिए जाया करो, मैं तुम्हें 2 रोटी देता रहूंगा। गणेश सुनकर बड़ा खुश हुआ। गणेश का एक स्वभाव था कि वो जो भी काम करता बड़ी ही ईमानदारी, मेहनत और लगन से करता था। मुखिया के खेत की सारी संभाल उसने बड़े अच्छे ढंग से की। खेत का एक तिनका भी इधर उधर नहीं होने दिया। ये बात देखकर मुखिया बड़ा खुश हुआ। लेकिन एक दिन मुखिया के घर में थानेदार साहब आए। गणेश ने देखा कि मुखिया थानेदार से डरते हैं और उसके सामने घबराए से रहते हैं। थानेदार साहब को खुश करने की फिक्र के अलावा उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है। गणेश ने सोचा, अरे ये थानेदार साहब तो हमारे दादा से बड़े हैं। तो उसने ये सोचकर थानेदार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वह नौकर बन गया। थानेदार साहब भी उसकी काम से, साफ सफाई से, सावधानी से बड़े खुश हुए। लेकिन एक दिन थानेदार के काम की जांच करने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट आए। गणेश ने देखा, अरे थानेदार साहब तो इनसे डरते हैं, इसलिए थानेदार की नौकरी छोड़ दी और बड़े साहब की नौकरी कर ली। इस तरह से गणेश को जो जो बड़ा दिखता गया उसकी वो नौकरी करता गया। लेकिन नए नए मालिक बदल बदल कर आखिर में वो थक गया। उसने निश्चय किया कि कोई ऐसा मालिक खोजा जाए जिसे बदलना न पड़े। फिर सोचा, ऐसा मालिक तो भगवान ही है। भगवान से बड़ा भला कौन हो सकता है? सवाल था, लेकिन भगवान को खोजने फिर जाए कहाँ? आखिर उसके ध्यान में आया कि लोगों की सेवा ही भगवान की सेवा है। अब उसने अपने बीमारों की, जो गांव में बीमार थे, उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। घर घर जाके, गांव गांव जाके। कोई लंगड़ा, लूला, अंधा होता तो गणेश उसके घर जाता और पानी भर के आ जाता। कहीं आग लगने पर उसे बुझा देता, सबसे पहले पहुंचता। ऐसा भला आदमी बताओ अब किसको अच्छा नहीं लगेगा? गणेश को पूरा गांव चाहने लगा, बड़ा ही लोकप्रिय हो गया। इस तरह से गणेश सेवा करते करते उसको बुढ़ापा आ गया। गांव के सब लोग उसे गणेश काका कहकर बुलाने लगे। एक दिन दाना पानी उठा और गणेश काका ने बड़े संतोष के साथ दुनिया से अंतिम सांस ली है, विदाई ले ली है। लेकिन जिस दिन उसकी मौत हुई, सारे गांव में एक सन्नाटा छा गया। सब कहने लगे, इस गांव में भला आदमी तो केवल एक गणेश ही था, जो बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा करता था, जिसको कोई आसरा नहीं था। लोग कहते हैं कि यह धरती बिना खंभों के टिकी है। असल में गणेश काका जैसे खंभे ही इसे टिकाए हुए हैं। सच बात है, जो भी व्यक्ति जीव सेवा करता है, प्राणी सेवा करता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबते सेवक धर्म कठोरा। बड़ा ही मुश्किल है सेवा करना, और जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये बड़ी ही प्यारी कहानी मुझे पढ़ने को मिली।
मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।